अगर तुम अभी हार मान गए तो याद रखना, जीत सिर्फ एक कदम दूर थी दोस्त। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख हारना नहीं होता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान जीतने से ठीक पहले मैदान छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, जबकि सच ये होता है कि उसकी मंजिल उससे बस एक कदम दूर खड़ी होती है। बहुत सारे लोग पूरे जोश के साथ शुरुआत करते हैं, पहले कुछ दिन मेहनत भी करते हैं, बड़े बड़े सपने भी देखते हैं और खुद से वादा भी करते हैं कि इस बार कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं, उनका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। याद रखना, जिंदगी कभी शुरुआत में हार नहीं मानती। जिंदगी तुम्हें बीच रास्ते में रोकने की कोशिश करती है। वो देखती है कि तुम अपने सपने के लिए कितनी दूर तक लड़ सकते हो। और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किस्मत उनके साथ नहीं है, शायद भगवान नहीं चाहता कि वो सफल हों। लेकिन सच तो यह है कि भगवान नहीं, उनका अपना डर उन्हें पीछे धकेल रहा होता है। जीतने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। उनके पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं और वही 24 घंटे होते हैं जो तुम्हारे पास हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब बाकी लोग रुक जाते हैं, तब वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। यही एक कदम कई बार पूरी जिंदगी बदल देता है। सोच कर देखो, अगर कोई लकड़हारा एक पेड़ को काट रहा हो और 100वीं चोट मारने से पहले ही कुल्हाड़ी नीचे रख दे, तो क्या पेड़ कभी गिरेगा? नहीं। लेकिन जब वही 100वीं चोट पड़ती है तो लोगों को लगता है कि पेड़ सिर्फ आखिरी बार से गिरा है, जबकि सच ये है कि उससे पहले की गई 99 चोटों ने भी उतना ही काम किया था। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम्हारी हर छोटी कोशिश, हर असफलता, हर संघर्ष तुम्हें उस आखिरी बार के करीब ले जा रही होती है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि मेहनत बेकार जा रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका परिणाम सिर्फ सही समय पर दिखाई देता है। दोस्त, अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि 99% लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? क्या उनके अंदर मेहनत करने की ताकत नहीं होती? या फिर उनकी किस्मत खराब होती है? नहीं, इनमें से कोई भी वजह असली वजह नहीं है। असली वजह है उनका दिमाग। क्योंकि जब इंसान लगातार मेहनत करता है और उसे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तब उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका अपना माइंड बन जाता है। देख भाई, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। उसे दर्द पसंद नहीं है, उसे इंतजार पसंद नहीं है, उसे रोज रोज संघर्ष करना पसंद नहीं है। इसलिए जैसे ही मुश्किलें बढ़ती हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझाने लगता है कि शायद अब रुक जाना ही सही रहेगा। वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ऐसे विचार डालता है कि इतनी मेहनत करके भी क्या मिला, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, लोग मुझसे आगे निकल गए। और सबसे खतरनाक बात, अब छोड़ भी दे। याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो तुम्हारे सामने खड़ा हो। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठकर तुम्हारा विश्वास तोड़ रहा होता है। इसीलिए जीतने वाले लोग सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। उन्हें पता होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। अगर उन्होंने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। सोच कर देखो, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो क्या वो एक बार गिरने के बाद चलना छोड़ देता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और आखिर में चलना सीख ही जाता है। अब जरा खुद से पूछो, जब एक छोटा बच्चा गिरकर हार नहीं मानता तो हम बड़े होकर 2-4 असफलताओं से क्यों टूट जाते हैं? सच्चाई ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, हमारा डर बढ़ जाता है। हमें फेलियर से ज्यादा लोगों की बातें डराने लगती हैं। हमें लगता है कि अगर फिर से कोशिश की और हार गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन भाई, लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कोशिश नहीं करोगे और तब भी बोलेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसीलिए अपनी जिंदगी का फैसला कभी लोगों की राय से मत करना। एक बात हमेशा याद रखना, सफलता कभी भी एक ही दिन में नहीं आती। वो रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का हिसाब एक दिन एक साथ लौट आती है। इसलिए अगर आज मेहनत का रिजल्ट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता,
लेकिन उन 5 सालों में उसकी जड़ें इतनी गहरी हो रही होती हैं कि जब वो बढ़ना शुरू करता है तो कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। तुम्हारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। आज जो लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता देखकर ताली भी बजाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम बीच में रुके नहीं। दोस्त, अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी जीतने की आग बाकी है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो तुम्हें आगे भी मिलती रहे जो सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि तुम्हारी सोच बदल दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं चाहता हूं कि आज तुम खुद से यह वादा करो। अब आगे की सबसे जरूरी बात सुनो। जिंदगी में हर बड़ा गोल तुम्हारे पेशेंस की परीक्षा जरूर लेता है। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मेहनत भी हो रही है, समय भी लग रहा है, लेकिन रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान उसी समय अपने कदम रोकने की बजाय और मजबूत कर लेता है वही इतिहास बनाता है। याद रखना, जब तीर को दूर तक भेजना होता है तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। अगर आज जिंदगी तुम्हें पीछे धकेल रही है तो हो सकता है वो तुम्हें पहले से भी आगे भेजने की तैयारी कर रही हो। इसीलिए अपनी परेशानियों को अपनी कमजोरी मत समझो, इन्हें अपनी तैयारी समझो, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। तुम्हें हर सुबह खुद से सिर्फ एक बात कहनी है, आज चाहे जितनी मुश्किल आए मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी बार गिरूं मैं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरी हार तब तक तय नहीं हो सकती जब तक मैं खुद हार मानने का फैसला नहीं करता। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देगी जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि हर परिस्थिति से और मजबूत होकर निकलता है। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी कभी भी यह नहीं देखती कि तुम कितनी बार गिरे हो। जिंदगी सिर्फ ये देखती है कि हर बार गिरने के बाद तुम उठे या नहीं। यही वजह है कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनकी कहानी सफलता से नहीं, संघर्ष से शुरू हुई है। किसी ने गरीबी देखी, किसी ने असफलता देखी, किसी ने लोगों का मजाक सहा तो किसी ने अपने ही लोगों का साथ छूटते देखा। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, उन्होंने अपने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। दशरथ मांझी को ही देख लो, उनके सामने एक पहाड़ खड़ा था। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि एक आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ अपने संकल्प की आवाज सुनी। उन्होंने एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, कई साल तक लगातार एक ही काम किया। अगर वो भी बीच में सोच लेते कि अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा, तो आज शायद दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती। यही फर्क होता है सपना देखने वालों और सपना पूरा करने वालों में। एक सपना देखता है, दूसरा उस सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है वही दर्द तुम्हें इतना मजबूत बना दे कि आने वाले समय में कोई भी मुश्किल तुम्हें डरा न सके। याद रखना, तलवार को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है, सोने को कीमती बनने के लिए भट्टी में जलना पड़ता है, और इंसान को महान बनने के लिए संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो घबराओ मत। हो सकता है जिंदगी तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही हो। सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो अपनी आज की परेशानी देखकर अपने कल का फैसला कर लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि आज मुश्किल है इसलिए आगे भी मुश्किल ही रहेगा। लेकिन भाई, मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होकर ही रहती है। ठीक उसी तरह संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम डटे रहे तो सफलता भी एक दिन जरूर मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने सपनों को कभी अपने डर से छोटा मत होने देना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डर तुम्हारे सपनों से बड़ा हो गया उसी दिन तुमने बिना लड़े हार मान ली। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सपना तुम्हारे डर से बड़ा हो गया उसी दिन तुम्हारी जीत तय हो जाएगी। दोस्त, अगर आज तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी बिजनेस पर काम कर रहे हो, अपनी बॉडी बना रहे हो या अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो खुद से सिर्फ एक वादा करो, मैं बीच रास्ते में नहीं रुकूंगा। रिजल्ट देर से आए चलेगा, लोग मजाक उड़ाए चलेगा, 10 बार गिरना पड़े वो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने सपने का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी। लोग यह नहीं पूछते कि तुम्हें सफलता मिलने में कितने साल लगे, लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम सफल हुए या नहीं। इसीलिए अपनी घड़ी देखकर मेहनत मत करो, अपने लक्ष्य को देखकर मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का हिसाब कैलेंडर नहीं रखता, मेहनत का हिसाब तुम्हारा भविष्य रखता है।
और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता देखकर कहेंगे, यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन सिर्फ तुम्हें पता होगा कि उस किस्मत के पीछे कितनी रातें थीं, कितने आंसू थे, कितनी हार थीं और कितनी बार तुमने खुद को टूटने से बचाया था। तो आज से खुद को कमज़ोर कहना बंद कर दो, आज से बहाने बनाना बंद कर दो, आज से अपने सपनों के साथ समझौता करना बंद कर दो। क्योंकि जीतने वाले लोग कभी यह नहीं सोचते कि रास्ता कितना कठिन है, वो सिर्फ यह सोचते हैं कि मंजिल कितनी ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अंदर आज भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी है तो उसे बुझने मत देना। उसी उम्मीद को मेहनत में बदल दो, मेहनत को आदत बना दो और आदत को अपनी पहचान बना दो। फिर देखना, दुनिया तुम्हें रोकने की नहीं, तुम्हारी मिसाल देने की बात करेगी। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जोश पैदा किया है तो इसे यहीं ख़त्म मत होने देना। वीडियो को लाइक करो ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसने हाल ही में हार मानने का सोचा है, और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर तुम ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि तुम्हारी सोच बदल दें, तो अभी हमारे हामशा जीतेंगे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आखिर में बस एक बात, जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक मैदान में टिके रहते हैं। याद रखना, हारना कोई मजबूरी नहीं, हार मान लेना एक फ़ैसला है। इसलिए फ़ैसला आज ही कर लो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और जब तक जीत नहीं मिलती तब तक छोड़ना नहीं है। क्योंकि चाहे जितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम।